दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवालिया भी होता है, सवाल भी होता है और नहीं का लफ्ज़ भी जिसमें जुड़ा होता है। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, इसमें क्या है, क्यों भी जुड़ा है, यानी सवाल भी जुड़ा है और नहीं भी लफ्ज़ जुड़ा है। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह का क्यों और नहीं एक साथ आ जाए, या जहाँ पर जिस सेंटेंस में सवालिया और नहीं का लफ्ज़ दोनों आ जाए, तो उसको हम किस तरह से इंग्लिश में बदलेंगे, ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, आज हम वही पढ़ेंगे। पहचान होती है, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर। इसका जो यूज़ होगा वो सिंगुलर में होगा। एम का जो यूज़ होगा वो आई के साथ होगा। आर का जो यूज़ होगा वो प्लूरल में होगा। ठीक है, ठीक। और इसके बाद जो है हमने इसको दो फार्मूले में डिवाइड किया हुआ है। फार्मूला नंबर वन जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारी इज़, एम, आर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर वह सब्ज़ी क्यों नहीं खा रहा है। अब इसमें आप गौर कर सकते हैं कि इसमें देखिए सवालिया भी है और इसमें नहीं का लफ्ज़ दोनों जुड़ गया है और ये बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला नंबर 1 लगाना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, यानी इसमें सवाल किस चीज़ का हो रहा है, वह सब्जी क्यों नहीं खा रहा है। हमें सवाल किस चीज़ का हो रहा है, क्यों का हो रहा है। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे, और क्यों की इंग्लिश होती है वाई, WHY। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इस एम आर में से कोई एक, और ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसका यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करेंगे, और अगर मैं होता यानी आई होता तो एम का यूज़ होता। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि सब्जेक्ट हमारा वह है, ही है, तो ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई इज़, उसके बाद हम लगाना है सब्जेक्ट है ही, वाई इज़ ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट लगाना है, नॉट यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हमें वर्ब लगाना। अब देखिए इसमें काम किस चीज़ का हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, और खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे आईएनजी भी जोड़ना है, आईएनजी प्लस कर देना है। तो वाई इज़ ही नॉट ईटिंग, क्या खा रहा है, सब्जी। ठीक है, वेजिटेबल। ठीक, और एक एग्जांपल और भी आप देख लीजिए, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। अब ये भी बिल्कुल इजी है। अगर आप इस फार्मूले पे थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आपको ये जो है इसकी इंग्लिश बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। मेन होता है फार्मूला। ठीक है, और फार्मूला बिल्कुल एकदम सामने है, सीधा सीधा है। आप देखिए इसमें भी सवाल है, क्यों का है लफ्ज़ जुड़ गया है, और इसमें नहीं का भी लफ्ज़ जुड़ गया है। इसका मतलब कि जो हमें यूज़ करना है फार्मूले को, वो फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें लगाना क्या है, फार्मूला नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद इसको लगाना है, नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो नंबर 1 का हमें जो यूज़ करना है क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें बताइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्यों की इंग्लिश होती है वाई। अब देखिए इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि जो हमारा जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है यानी यू है, और यू के साथ लगेगा आर। ठीक है,
यहाँ पर आर लगा देंगे हम। अब इस तीसरे नंबर पे देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अब हमें सब्जेक्ट तलाश करना है। सब्जेक्ट तुम है, इसके यहाँ पे हो जाएगा यू। उसके बाद हमें क्या उसके बाद क्या लगाना है, हमें नॉट लगाना है। अब यहाँ पे आप नॉट लगा लीजिए। उसके बाद हमें वर्ब तलाश करना है, यानी काम। इसी पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि वर्ब कहते किसको हैं। ठीक है, वर्ब कहते हैं यानी काम करने को। ठीक है, जिसमें काम करने का पता चले। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, वह खाना, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या होती है, यही वर्ब है, इसकी इंग्लिश होती है ईट। अब आगे देखिए इसमें आईएनजी भी जोड़ देना है, ईटिंग हो गया। ठीक है, वाई आर यू नॉट ईटिंग, क्या, खाना, खाने की इंग्लिश होती है फूड। ठीक है, ठीक है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, अब इसका फार्मूला नंबर 2 जो है वो आपको समझाएंगे कि अगर कहीं सवाल शुरू में आ जाए, जैसे यहाँ पे तो बीच में आ रहा था वह सब्जी क्यों नहीं खा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, इस तरह के आ गए। अब अगर हमें शुरू में अगर आ जाए कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, अब इसमें शुरू में क्या आ गया, अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा दुश्वारी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने फार्मूला नंबर 2 बनाया हुआ है। अब उसको देखते हैं, हम फार्मूला नंबर इसका 2 पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मूला नंबर 2, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर इसे हमें करना है, अब एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए आप, एग्जाम्पल। ठीक है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन आया है वो शुरू में आ गया। ठीक है, इसमें नहीं का लफ्ज़ भी जुड़ गया है और जो क्वेश्चन किया गया, जो सवाल किया गया वो शुरू में आ गया। ठीक है, इसके लिए हम फार्मूला नंबर 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर जो क्या है, क्या की इंग्लिश होती है वाट, लेकिन यहाँ पर वाट हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या की इंग्लिश जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या की इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, इससे पहले भी आपको बता चुके, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी वह है, सिंगुलर है, ही है, इसलिए हम यूज़ करेंगे इसका, इज़। ठीक है, इज़। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही है, इज़ ही। उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, इज़ ही नॉट। उसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, साथ में लगेगी आईएनजी। इज़ ही नॉट गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये बिल्कुल ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा जो है फार्मूले पे गौर करना है। ठीक है, अगर फार्मूला आपको समझ में आ गया, यानी फार्मूले को आपने याद कर लिया, समझ लिया, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये आपके लिए आसानी है। और ये कहीं ना कहीं आपको बोलने में भी आसानी होगी, इंग्लिश समझने में। अगर इंग्लिश को समझना है या कोई ऐसा आदमी मिल गया जिससे थोड़ा सा बात करनी है, तो अगर हम ये सीखे रहेंगे, अगर इस फार्मूले को ध्यान में लगाए रहेंगे, तो हमें उससे बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना बिल्कुल ही इजी लगेगा। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल देख लीजिए आप। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये भी बिल्कुल इसी तरह है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट जो है वो तुम है, यानी इसकी इंग्लिश होती है यू, यू मीन्स होता है तुम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे यू नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे क्या, सबसे पहले यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, आर। अब उसके बाद हम फ़ौरन बाद उसके लगाएंगे सब्जेक्ट आर यू। ठीक है, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, आर यू नॉट। उसके बाद
वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब हमारा है पढ़ना, ठीक है, पढ़ने का ये काम हो रहा है। अब पढ़ने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड, ठीक है, रीड प्लस ING इसमें जुड़ जाएगी। आर यू नॉट रीडिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं खा रहे हो? आर यू नॉट ईटिंग। क्या तुम नहीं सो रहे हो? आर यू नॉट स्लीपिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए आसान होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।